डिग्री हासिल की और वहीं पर 1 वर्ष तक प्रवक्ता रहे। प्रवक्ता मतलब स्पीकर रहे। तत्पश्चात आप भारत वापस लौट आए और आप राजनीति में सक्रिय हुए। विधायक और सांसद, विधानसभा के सभ्य और पार्लियामेंट के सभ्य, एमपी, संसद में जो जाते हैं वह के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा। राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर जाकर समाप्त हुई। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है। देशमणि, हमारे पथ प्रदर्शक, प्रतिष्ठित भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा, कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री, रेखा चित्र, रेखा द्वारा खींचा गया चित्र। यहाँ शब्दों से माध्यम से जो चित्र खींचा जाता है उसे रेखा चित्र कहते हैं। लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का यहाँ विश्लेषण किया गया है, एनालिसिस किया गया है और अति सामान्य परिवार में से उठकर उन्होंने यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया जो अपनी कर्मठता मतलब कि अपनी कर्म में श्रद्धा और निष्ठा के गुण के कारण उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा ने ऐसे महान व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री के एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे। वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। कर्म में प्रति अटल श्रद्धा, कर्म ही ईश्वर, कर्म ही धर्म वे मानते थे। कर्म के प्रति अटल श्रद्धा, आस्था और संपूर्ण समर्पण ने उनका जीवन विकास का मूलाधार था। इस इकाई में समाविष्ट मूल्य यानी समर्पण भावना, कर्तव्य निष्ठा, कर्मठता और सेवा। मतलब शास्त्री जी कैसे थे तो कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी। हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, भगवत गीता में लिखा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वंस अगेन, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तू कर्म करता जा, फल की इच्छा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कर्म करेगा तो तुझे अच्छा फल मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा सो ही पाएगा। कहने का मतलब कर्म और योग दोनों को मिलाकर जो व्यक्ति निष्काम कर्मयोग बनता है, इसलिए उनके नाम के पीछे कर्मयोगी विशेषण छोड़ना उचित माना जाता है। भारत के जो लोकप्रिय नेता थे उनमें लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद स्वतंत्र भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बने। इस पद पर वे केवल 19 महीने रहे। इस दरमियान देश कठिन परीक्षा की घड़ी से गुजर रहा था। पाकिस्तान ने उन दिनों भारत पर आक्रमण कर दिया था। भारत की सेनाओं ने उसका मुंह तोड़ उत्तर दिया। दोस्तों, आप जानते हैं आए दिन चाइना और पाकिस्तान हमारी सरहद पर घुसपैठ करता है। अपने नापाक इरादों से हमारी भारत माता को रौंदने के लिए वह अलग अलग सुरंग बनाकर घुस आता है, आतंकवाद फैलाता है। तो ये सब जो बातें, इसके कारण आज भी हमारे बहुत से बहादुर सैनिक शहीद हो रहा है, लेकिन मुंहतोड़ जवाब दे रहे हैं। चाहे 1965 हो, चाहे 1971 हो, या कारगिल युद्ध हो, या उरी हो, या डोकलाम हो, या किसी भी प्रकार का आतंकवादी हमला हो, पुलवामा हो, हमारे सैनिकों ने हमारी भारत माता की आन बान शान के लिए, उसकी रक्षा के लिए हमेशा अपनी शहादत देकर इस भारत माता को अखंड और सार्वभौम रखा है। तो उन दिनों भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ गया था, बहुत खतरनाक परिस्थिति थी
और हमारी सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया था और लोगों ने शास्त्री जी के नेतृत्व का लोहा माना। लोग मान गए कि ऐसा ही होना चाहिए। भारत का हिम्मत वाला कुनेहबाज प्रधानमंत्री कर्म को ही ईश्वर मानते थे और एक सामान्य शिक्षक से वे प्रधानमंत्री तक पद पर पहुँचे थे, लेकिन उनकी पाकिस्तान के ताशकंद में रहस्यमय मौत हो गई। आप जानते हैं कि ऐसे षड्यंत्र अक्सर होते रहते थे। महान कर्मयोगी थे। शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्मों से भरा हुआ मालूम पड़ता है। सारा जीवन कर्म से भरा हुआ मालूम पड़ता है। शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के इस महत्वपूर्ण पद पर पहुँचे। उनका रहस्य उनके कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है। वे उन लोगों में नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते थे। लोग कुछ भी गलत होता है तो अपने नसीब को, अपने भाग्य को कोसते हैं। वे ऐसे नहीं थे। वे अपने नसीब को कोसने के बदले अपनी मेहनत पर ज़्यादा भरोसा करते थे और अचानक उनको सफलता मिल जाती। हमारे गुजराती में कहावत है, कभी कभी अचानक सफल होने वाले व्यक्ति जीवन भर असफल होते हैं। गुजराती में कहावत है कि बगासु खाता खाता मोड़ाમાં પતાસું આવી જાય। बगासु खाता खाता मोड़ाમાં पतासू આવી जाए। अचानक सफलता मिल जाए तो वह मनुष्य पचा नहीं सकता, बल्कि वे ऐसे नहीं थे। वे अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा करते थे और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते थे। क्रमशः एक के बाद अपने जीवन का रास्ता बनाए हुए आगे बढ़ते थे। वे कर्म के साथ पूरी तरह से समर्पित थे। उनमें गीता का निष्काम कर्म योग जो था वही लक्षण उनमें थे और वे कर्म को ही ईश्वर मानते थे। बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे। यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने उस ओर हमेशा उपेक्षित मतलब निग्लेक्ट किया, दृष्टि ही रखी। एक आम आदमी की तरह रहते थे। बहुत ही सीधे साधे सरल कपड़े पहनते थे और अपने कपड़े फट जाए तो खुद सीते भी थे। आप देखिए आजकल और कई सालों से आप देख रहे हैं कि कितने हमारे ऐसे नेता हैं जो कपड़ों के लिए फैशन डिज़ाइनर रखते हैं और कपड़ों के पीछे बहुत सारा खर्च करते थे। गांधी जी भी ऐसे नेता थे। उन्होंने देखा था कि हमारे देश का अंतिम व्यक्ति उसे पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलेगा तब तक मैं अर्धनग्न अवस्था में रहूँगा। मतलब उन्होंने सिर्फ धोती पहनना मंजूर किया था और जहाँ तक वे जिंदा रहे 1948 तक, वहाँ तक सिर्फ धोती पहनते रहे। खुले बदन ठंडी में, गर्मी में, बारिश के मौसम में घूमे। वो बहुत धनवान थे, लेकिन अगर चाहते तो वे सूटेड बूटेड रह सकते थे। वे विदेश से आए हुए बहुत धनवान व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने देश सेवा के लिए शास्त्री जी की तरह अपना संपूर्ण भाव कर्म में लगा दिया। निष्काम कर्मयोग कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचनम। तू सिर्फ अच्छा कर्म करता जा, फल की अपेक्षा मत रख। वही गीता का, भगवत गीता का जो मोरल है, बोध है, वह उन्होंने अपने जीवन में सिर्फ उतारा नहीं था, उन्होंने आचरण भी किया था। और कर्मयोगी, निष्काम कर्मयोगी कहना अधिक उपयुक्त होगा। कहने का मतलब जो लाल बहादुर शास्त्री थे, I will explain these points in English. Some students are able to understand. Great performer of action. Lal Bahadur Shastri was a great performer of action. Action speaks
louder than words. Have you heard this? Action speaks louder than words. To the man of action, performer of action, he was not such a man who depending only on luck. He believed that work is God, work is worship. He believed that work is worship, work is God. He was completely devoted to action without expectation of fruit. The character rights not be expect the fruit of action of the Gita were seen in him. तो निष्काम कर्मयोग कहना अधिक योग्य होगा। आगे आप देखिए कि अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था थी। दृढ़ आस्था थी मतलब वे बहुत श्रद्धा रखते थे, विश्वास था उनको, जो उनका उद्देश्य था, जो उनका गोल था, उसके प्रति उनको पूरी श्रद्धा थी। श्रद्धा, विश्वास, विश्व का श्वास है विश्वास, विश्व का श्वास है विश्वास। और यही बात यहाँ पर यही बात सॉरी टू डिस्टर्ब यू, यही बात यहाँ पर थी कि कर्म का भाव उनमें था और कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव था। तीन बातें थी मुझे उनके चरित्र और जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है, मुझे उनके चरित्र दर्शन में दिखाई पड़ती है ये बात। तो ये बात ऐसी बात थी जो उनको लगातार अपने जीवन की प्रति अपने जीवन की प्रति जो उनके कर्म थे, जो उनकी सफलता थी, जो उनके सिद्धांत थे, वह आस्था, उद्देश्य और उनका जो कर्म का भाव था, संपूर्ण समर्पण, ये तीन बातें उनको लेखक शंकर दयाल शर्मा बताते हैं उपराष्ट्रपति जी कि संपूर्ण चरित्र जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती। अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हो, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व का पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपके कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। दोस्तों, उन्होंने कहा था कि अगर आप कोई भी राजनीतिक मतलब आप कोई भी पॉलिटिकल फील्ड में हो, गुजराती में कहेवाय तो कोई पण राजनीतिक क्षेत्र में हो, चाहे कोई पण सोशल वर्क करी रहे हो, एनी सोशल फील्ड इफ यू आर देयर, सोशल सामाजिक क्षेत्र में हो, या अगर आप कोई भी फील्ड में कार्य कर रहे हो, लेकिन आप अगर सफल होना चाहते हैं तो अपने दायित्व को, अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से, अपना जे कर्म है, अपना जे जवाबदारी है ने पूरी तरह से निभावी જોઈએ। कर्म में निष्ठा, कर्मनिष्ठ, कर्मठ रहना चाहिए। तो आपको अपने कार्य और समर्पण, डेडिकेशन, कमिटेड फॉर वर्क, पूरी श्रद्धा, समर्पण, भक्ति और कर्म में समन्वय होना चाहिए। लेखक कहते हैं कि मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनके इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ, साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज, देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है। शास्त्री जी ની જે સફળતા હતી તેનું રહસ્ય એક જ ચિંતન છે। શંકર દયાલ શર્મા ઉપરાષ્ટ્રપતિ जी લખે છે कि किसी भी व्यक्ति, कोई पण समाज, एनी कम्युनिटी, देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म में सिद्धांत पे निहित है। देश में जे लोको छे ए जे कर्म करी रह्या छे ए कर्म एनो भक्ति अने धर्म होवो जोईए। शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुपम मतलब जिसकी उपमा न दी जा सके ऐसा
अनुपम उदाहरण है। उनके ये गुण केवल उनके कार्यों और विचारों में ही अभिव्यक्त नहीं पाते थे, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता था। उनके अपने व्यक्तित्व में विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो कुछ भी कहते थे वही करते थे। ऐसा नहीं, आजकल आप देखें, जो बोलते हैं वो नहीं करते, जो करते हैं वह नहीं बोलते, और कथनी और करने में अंतर होता है। यहाँ पर ऐसे लोग होते हैं कि दिखावा होता है, चेहरे पे चेहरे लगा के घूमते हैं। कथनी और वाणी और वर्तन में अंतर होते हैं। मुख में राम और बगल में छुरी, बनते हैं बाबा और नीयत बुरी। वे ऐसे नहीं थे। उनका जीवन श्रम, सेवा और सादगी, सिंपलिसिटी, सादगी, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आजकल आप देख रहे हैं वेस्टर्न कल्चर का माहौल है। लोग अच्छे कपड़े तो पहन लेते हैं, वेस्टर्न कपड़े तो पहन लेते हैं, मॉडर्न तो लगते हैं, दिखते हैं, लेकिन अपने विचारों को आधुनिक नहीं कर सकते। अपने कपड़े आधुनिक पहन लिए, लेकिन अपने विचार को आप पिछड़े हुए रखेंगे। वर्गवाद, जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, न जाने कितने कितने वाद और विवाद इस देश में है। तो वे इन सब से पर थे। वे सादगी से रहने वाले थे और उनके व्यक्तित्व में हृदय के जो भाव है वही भाषा बन जाते हैं और उसके विचारों का अनोखा समन्वय था। वे जो भी कुछ कहते थे वही करते थे, और जो भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर करते थे। राष्ट्र लाभ, हम मेरे देश, किसी ने कहा है कि तुमने देश के लिए क्या किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, देश ने तुम्हारे लिए क्या किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुमने देश के लिए क्या किया। देश ने तुम्हारे लिए क्या किया यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन तुमने देश के लिए क्या किया ये सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी कि वह एकमात्र राष्ट्र लाभ की भावना से प्रेरित होकर रहते थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी। बहुत ऐसे कम लोग होते हैं जो मानव से महामानव बनते हैं, जिनमें सिर्फ अपने देश की भक्ति और देश सेवा उनकी रग रग में भरी होती है। वे ऐसे एकमात्र नेता थे। मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते थे और उन्हें चाहते भी थे। पंडित नेहरू की समृद्ध राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, और लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया। शास्त्री जी की जो विशेषताएं थी उसमें 3 बातें मुख्य थी। चरित्र उनका सबसे बड़ी बात थी, कैरेक्टर। अपने उद्देश्य के प्रति जो भी उनका हेतु था, इरादा था, उसके प्रति उनको दृढ़ श्रद्धा थी, और उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए लगातार कर्म करते रहना। निष्काम कर्मयोगी, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, और लगातार भी इस प्रकार से कर्म करते रहते थे। वे कर्म के प्रति पूर्ण समर्पित थे। शास्त्री जी मानते थे कि जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए समर्पित भाव ही सबसे बड़ी श्रेष्ठ पूंजी है। कर्म के प्रति मन में भक्ति होनी चाहिए। शास्त्री जी की विशेषताएं, शास्त्री जी जो भी कुछ कहते थे वही करते थे। वे जो भी कुछ करते थे वह देश के हित में, देश के लाभ में हो, वही ध्यान रखते थे। वे विशिष्ट होकर भी जीवन भर एक सामान्य व्यक्ति बने रहे, डाउन टू द अर्थ पर्सन। इतनी बड़ी देश की सबसे बड़ी
जिम्मेदारी, सर्वोच्च पद प्रधानमंत्री का, फिर भी वे अपने कपड़े खुद सीते थे। वे अपने सादगी, विनम्रता और सरलता के लिए वे लगातार कार्य करते थे। जीवन भर वे महात्मा गांधी जी तथा भगवान दास, डॉक्टर भगवान दास के आदर्शों पर चलते रहे और उन्होंने ऐसा कहा कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस बनेंगे। बाइबल की तरह उक्ति उन पर सही बैठती थी। वे स्वयं को भी शासक न मानकर हमेशा जनता का सेवक मानते थे। शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे। सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई, उनका लालन पालन भी सामान्य परिवार में हुआ। जब वे देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। वह इतने बड़े सर्वोच्च पद पर पहुंचे फिर भी उनमें जरा भी अभिमान नहीं आया। उनकी विनम्रता, उनकी सादगी, उनकी सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। वे विनम्र थे, वेरी पोलाइट, वेरी डाउन टू द अर्थ, वेरी सिंपल पर्सन एंड वेरी सिंपल पर्सन, डाउन टू द अर्थ पर्सन। और विनम्रता, गुजराती में कहावत है, नमे ते सौने गमे। उनके व्यक्तित्व में विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते। इस दृष्टि से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी के अधिक करीब था। और यह न कहना होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही उन्होंने 1921 में अपनी पढ़ाई छोड़ी थी। अपनी पढ़ाई छोड़ दी। क्यों पढ़ाई छोड़ दी? देश की सेवा के लिए। आप देखिए हमारा भारत का इतिहास, ऐसे गौरवपूर्ण अनेक शहीद, अनेक महान शहीद लोगों के, नामी अनामी शहीद लोगों के इसी कार्य से भरा पड़ा हुआ है। वे लोग भी आजकल के युवान जैसे युवान थे, उनको भी मौज शौक, खेलना कूदना अच्छा लगता था, घूमना फिरना अच्छा लगता था, लेकिन उन्होंने अपनी जवानी को देश के लिए समर्पित किया। अपनी पढ़ाई को छोड़कर देश सेवा में लग गए। अपने खुद की कारकिर्दी पर ध्यान नहीं दिया, पर देश सेवा पर ध्यान दिया। और शास्त्री जी ने महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर कुछ भारतीय चिंतकों को डॉक्टर भगवान दास का भी काफ़ी असर था। जीवन भर उन्हीं आदर्शों पर वे चलते रहे और औरों को इसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में बाइबल की यही युक्ति जान पड़ती है। जो ईसाई धर्म का पालन करने वाले होते, क्रिश्चियन लोग होते हैं, उनका धर्म ग्रंथ कहा जाता है बाइबिल। उनमें ऐसा लिखा गया है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। मतलब जो सबसे बड़े पोलाइट है, नम्र है, वह इस प्रकार से पृथ्वी के वारिस होंगे। शास्त्री जी हमारे देश की स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने जब प्रवेश किया तब वे विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र सिर्फ 17 वर्ष की थी। गांधी जी के आह्वान का गांधी जी के जो आह्वान पर वे स्कूल छोड़कर बाहर आ गए, उसके बाद वे काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। ऐसा कहा जाता है कि जो शास्त्री जी थे, मेन सब्जेक्ट्स थे, देयर वर 3 मेन सब्जेक्ट ऑफ शास्त्री जी's कैरेक्टर एंड फिलोसॉफी ऑफ लाइफ। फर्स्ट, from faith in your own aim. You have to pay attention in your own aim, your own goal. Performing action. Action is louder than words. Complete dedication to action. Complete dedication to action. Shastri ji believed that to be successful in any field of life, it is necessary to perform your actions with the spirit of dedication. We must have devotion towards
एक्शन इन आवर माइंड। शास्त्री जी ऐसा मानते थे, वे कर्म के प्रति श्रद्धा रखते थे। शास्त्री जी विल डू वॉट एवर ही सेड, वॉट एवर ही विल डू, जो बोलते थे वही करते थे, जो करते थे वही बोलते थे। इट वॉज फॉर वेलफेयर ऑफ द नेशन, ही लिव्ड इन होल लाइफ एज अ सिंपल मैन। Humbleness, simplicity and easygoing nature made his personality attractive in a unique manner. He lived his whole life according to the ideals of Mahatma Gandhi and Dr. Bhagwan Das. Only humble people will the hearers of the word. The saying of the Bible completely suited to him. He never believed himself a ruler. He never believed that himself a prime minister, himself a big personality. He believed himself the servant of the people. Lok Seva Mandal. Shastri ji became a member of Lok Seva Mandal in 1926 and remained one throughout his life. Through his organization, he started the movement of deliverance for untouchable people. शास्त्री जी जब 17 साल की उम्र में विद्यार्थी के रूप में गांधी जी के आह्वान पर स्कूल छोड़कर वे आए, इसके बाद उन्होंने अपनी काशी विद्यापीठ में शिक्षा पूरी की। उनका मन हमेशा देश की सेवा में ही लगा रहता था और आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल में शामिल हो गए। उनके जो विचार थे लोक सेवा मंडल, इन 1926 he remained became a member of Lok Seva Mandal throughout his life. Through his organization, he started the movement of deliverance of untouchable people. उन्होंने इसमें शामिल होने के बाद से गांधी जी के विचारों के अनुरूप अछूतो द्वार अनटचेबल पीपल, उनके उद्धार के लिए वे काम में लग गए। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नए अध्याय का आरंभ हुआ। 1930 में जब नमक कानून छोड़ो तोड़ो आंदोलन, 1930 में 12 मार्च दांडी यात्रा हुई, नमक कानून तोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें शास्त्री जी ने हिस्सा भी लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें जेल जाना पड़ा। यहाँ से शास्त्री जी की जेल यात्रा की जो शुरुआत हुई वह 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही और इन 12 वर्षों के दौरान वे 7 बार जेल गए। इसी से ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक थी, कितनी बड़ी उनको आज़ादी की, जो अपने देश के लिए मर मिटना पसंद करते थे। दूसरी जेल यात्रा उन्हें 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे बड़ी लंबी जेल यात्रा थी। लगातार जेल में जाते रहे और जेल में जाते थे किस लिए दोस्तों? देश की